हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर कर रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो अभी हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने कल पढ़ लिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने कल पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। आज हम इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है इसे पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है ये पढ़ने वाले हैं, और कौन कौन से अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो किया जाता है उन अप्रोच को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है जब कंज्यूमर का प्राइस पेड उस कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर है और वो उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है। मतलब वो जितना पैसा पे कर रहा है, जितना भी प्राइस पे कर रहा है, उसका जो उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसके पेमेंट के इक्वल है, तो वो सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सेंस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंग लिख सकते हैं। तो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and he has no tendency to change his way of existing expenditure। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको उसकी लिमिटेड इनकम में, और वो उसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहेगा। जो उसका एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो जिस तरीके से खर्चे कर रहा है वो उसे चेंज नहीं करना चाहेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर कंज्यूमर को फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो उस स्टेट को क्यों ही चेंज करना चाहेगा। वो उसे नहीं चेंज करना चाहेगा क्योंकि उसके पास लिमिटेड इनकम है, और उस लिमिटेड इनकम में से जो वो खर्चे कर रहा है उस खर्चों से वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है, तो वो उस स्टेट को कभी भी चेंज नहीं करना चाहेगा। उसकी कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो उसे चेंज करेगा। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सॉरी। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी सिचुएशंस अराइज करती हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से हो सकता है। पहला, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी, एंड सेकंड है व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटी। तो पहला, जब कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर दे, और दूसरा जब वो अपनी इनकम दो कमोडिटी पे खर्च करे, मतलब जितनी भी इनकम है उसमें वो दो ही कमोडिटी परचेज करे। तो ये दो केसेस बनते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। तो पहले हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल कमोडिटी अप्रोच। तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच में क्या होता है। सिंगल कमोडिटी अप्रोच का एक इक्वेशन होता है, व्हेन MUX, यानी MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और X हमने कमोडिटी अज्यूम करी है, इज इक्वल टू PX, यानी प्राइस ऑफ X कमोडिटी। तो जब MUX इक्विवेलेंट हो जाएगा PX के, तो वो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस पेड के इक्वल है। अब हम इसका शेड्यूल और कर्व देख लेते हैं। तो इसके शेड्यूल में सबसे पहले देखते हैं, हमने यूनिट्स लिख दी 1 से लेकर 6 तक। हम प्राइस मान के चल रहे हैं, सेम ही है कि क्योंकि सिंगल कमोडिटी है तो प्राइस हम 10 ले लेते हैं, हमने प्राइस ले लिया। अब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ले लेते हैं MUX। तो फर्स्ट 20, देन 16, 10, 4, 0 और -6, क्योंकि लॉ ऑफ DMU यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वो ऐसे ही चलेगा। और ये सेटिस्फैक्शन यूटिल्स में है, क्योंकि हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, तो ये एक इमेजिनरी यूनिट है यूटिल्स। तो सबसे पहले तो हम इसे रुपीज़ से यूटिल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही आ जाएगा हमारा MUX। तो अब हम देख लेते हैं, जहाँ पे इक्वल होगा, जहाँ पे MUX इक्वल्स PX है, यानी कि 10 पे है, 10 है, तो वो हो जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट। यही सेम चीज़ को हम कर्व में प्लॉट कर देते हैं, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कर्व बन जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे।